इजराइल की सेना ने गाजा को बीच से चीरा। हवाई हमलों के बाद अब ग्राउंड पर शुरू हुआ खूनी खेल। इजराइल की जमीनी सेना का निशाना बनेंगे गाजा के हॉस्पिटल। जल्दी ही सामने आएगा युद्ध का परिणाम। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर उतर आई है और इस युद्ध को जीतने के लिए इजरायली सेना ने एक ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है जिससे सिर्फ हमास ही खत्म नहीं होगा बल्कि पूरे गाजा का नक्शा बदल जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी, यानी इजराइल की मंशा सिर्फ हमास को मिटाना ही नहीं बल्कि गाजा को पूरी तरह से अपने अधिकार में लेना है और इसके लिए अगर उन्हें हजारों लाशें भी बिछानी पड़े तो वो उससे परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि गाजा को बीच से चीरकर उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने का प्लान पहले ही शुरू किया जा चुका है। तो अब सवाल यह है कि गाजा को जीतने के लिए इजराइल की सेना ये जमीनी युद्ध किस तरह से लड़ेगी। इजराइल की इस नीति को आम लोगों के लिए खतरा क्यों माना जा रहा है और क्या वजह है कि इजराइल की सेना गाजा के अस्पतालों को अपना निशाना बनाना चाहती है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए 5 हफ्ते यानी कि 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर से गाजा में इतनी तबाही हो रही है कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। दोस्तों, लोगों के घर, इमारतें, स्कूल, हॉस्पिटल सब खाक में मिल चुके हैं। हर रोज सैकड़ों लोग मौत का शिकार बन रहे हैं और मरने वाले लोगों की गिनती इतनी ऊपर जा चुकी है कि अब तो गाजा के कब्रिस्तान भी फुल होने शुरू हो गए हैं। खासतौर से गाजा के अस्पतालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि एक तो बमबारी की वजह से कई सारे बड़े हॉस्पिटल टूटकर नष्ट हो गए हैं और दूसरा दवाइयों और कई ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई ना पहुंच पाने के कारण लोगों का इलाज भी होना मुश्किल हो गया है। इस चीज़ को लेकर WHO ने भी चिंता जताई है। दरअसल WHO के एक स्पोक पर्सन ने बयान देते हुए कहा कि गाजा में बमबारी के चलते सिर्फ आम सिविलियंस ही नहीं बल्कि लोगों का इलाज करते हुए 160 हेल्थ केयर वर्कर्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसको लेकर WHO काफी चिंतित है। इसके अलावा इजरायली सेना ने गाजा में मदद पहुंचाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा लिमिटेड रखा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में अभी तक मदद पहुंचने को अलाउ नहीं किया गया है और दक्षिणी हिस्से में ही कम मदद पहुंच पा रही है, क्योंकि इजरायली सेना ने यहां से ट्रकों से गुजरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई हुई है। साथ ही जो मदद गाजा में पहुंच रही है उसमें भी इजराइल ने फ्यूल की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। अब क्योंकि एम्बुलेंस को चलने के लिए, दवाइयों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और हॉस्पिटल के जनरेटर को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में गाजा का हेल्थ सिस्टम जो पहले ही बहुत कम संसाधनों पर चल रहा था उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। WHO ने खुद ये कहते हुए चिंता जताई है कि गाजा के अस्पतालों में डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के बड़ी बड़ी सर्जरी और ऑपरेशन करने को मजबूर हैं, यानी डॉक्टर्स दवाई की कमी के चलते शरीर के अंगों को सुन्न किए बिना ही लोगों के ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है बल्कि ऐसी सर्जरी है जिसमें लोगों के हाथ पैर तक काटने पड़ जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, बिना सुन्न किए या बिना बेहोश किए एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मरीज का हाथ या पांव काटा जाए कितना दर्दनाक होगा। और सिर्फ WHO ही नहीं बल्कि गाजा के इन हालातों पर UN की तरफ से भी चिंता जताई गई है। UN का कहना है कि फ्यूल के बिना गाजा अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो गाजा अब एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ है जहां उसका खाना, पानी और हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से टूटने के कगार पर है और इसे बचाने के लिए फ्यूल की सख्त जरूरत है। लेकिन मदद के लिए भेजे गए फ्यूल से भरे 569 ट्रक में से एक को भी इजरायली सेना ने अभी तक बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया है। चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे गाजा में जीवन बचाने के माध्यम खत्म होते जा रहे हैं और ऐसे में अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाजा के लोगों को मारने के लिए इजरायली बमों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग खाना, पानी और बिजली, दवाई और इलाज के कमी के चलते ऐसे ही दम तोड़ देंगे। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि राफा बॉर्डर के जरिए मिस्र से आने वाली मदद गाजा के लिए काफी नहीं है। इसलिए मानवता को ध्यान में रखते हुए इजरायली सेना को अपनी जिद छोड़कर गाजा तक मदद पहुंचने देना चाहिए। बल्कि अच्छा तो ये होगा कि अगर सीज फायर करके इस पागलपन को ही रोक दिया जाए। लेकिन दुनिया भर से सीज फायर करने की मांग उठने और शांति की अपील होने के बावजूद भी इजराइल की इस लड़ाई को एक
पल के लिए भी रोकने के लिए इसके प्रधानमंत्री और आला कमान तैयार नहीं है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब तक हमास का खात्मा जब तक नहीं होता तब तक सीज फायर के बारे में वो नहीं सोचेंगे। इतना ही नहीं, गाजा के जो हॉस्पिटल्स पहले ही इतनी खस्ता हालत में हैं, इजरायली सैनिक अब आगे उन्हीं को अपना निशाना बनाने का प्लान कर रहे हैं। अब इजराइल के सिपाही ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, चलिए इसके बारे में आपको जरा विस्तार से समझाते हैं। असल में दोस्तों, अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ते हुए इजराइल की सेना ने अब जमीन पर उतरकर यह जंग लड़ना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जब से ये जंग शुरू हुई है तभी से इजराइल की हवाई सेना गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हवाई सेना गाजा पर अब तक 1,80,00,000 किलो से ज्यादा बम गिरा चुकी है। लोग हैरान थे कि आखिर गाजा पर इतनी बमबारी क्यों की जा रही है। अब जाकर पता चला है कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया जा रहा है। असल में हमास को घेरने के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह प्लान बनाया था कि पहले हवाई हमलों के जरिए हमास की कमर तोड़ी जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपनी हवाई सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो गाजा पर जहां चाहें वो और जितने चाहें बम गिरा सकते हैं। इन बमों को गिराने का मकसद हमास के उन अड्डों को तबाह करना है जो उससे जमीन पर बनाए हुए हैं। और इजराइल सेना की अगर माने तो वो अब तक हमास के सैकड़ों बेसिस को नष्ट कर चुके हैं। वो बात अलग है कि ऐसा करने में 11,000 मासूम फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और गिनती अभी भी जारी है। लेकिन इसके बदले में इजराइल की हवाई सेना को कामयाबी जरूर मिली है। अब इसके बाद नेतन्याहू का प्लान ये था कि जब हवाई हमलों में हमास की कमर टूट जाए तो फिर जमीनी सेना को बाकी काम निपटाने के लिए भेजेंगे। और अपने इसी प्लान के चलते हुए धीरे धीरे करके उन्होंने काफी बड़ी जमीनी सेना को गाजा में तैनात कर दिया है। इन सैनिकों का सबसे बड़ा मिशन हमास के छिपे हुए मुजाहिदों को ढूंढ ढूंढ कर मारना है। असल में हमास के ये लड़ाके दूसरे संगठनों की तरह जमीन पर अपने अड्डे बनाकर नहीं रहते, बल्कि इन्होंने जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर अपने बेस बनाए हुए हैं। ये सुरंगें पूरे गाजा में 500 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इनकी गहराई भी 500 फीट तक है। ये इतनी गहरी सुरंगें हैं कि जमीन पर फटने वाले बम से बड़े बम भी इसका कुछ नुकसान नहीं कर सकते। यानी गाजा में अब तक जो बमबारी की गई उसमें हमास के सुरंगों और उनके सुरंगों में छुपे मुजाहिदों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल की सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह अच्छे से मालूम था कि हवाई हमलों का असर सुरंगों तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए अपने प्लान में उन्होंने जमीनी सेना को तैनात करना भी शामिल रखा। और इस समय इजराइल अपने प्लान के इसी दूसरे स्टेप पर काम कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल की सेना ने गाजा को बीचों बीच से चीरकर उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। दरअसल इन सैनिकों को गाजा में इस तरह भेजा गया है कि बीच में एक लाइन बनाकर इन्होंने पूरे गाजा को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। इस स्ट्रेटजी को देखकर लगता है कि इजराइल इसी तरह अपनी सेना को भेजकर गाजा को अलग अलग हिस्सों में बांट देगा, क्योंकि देखिए नेतन्याहू इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक साथ जुड़े हुए यूनाइटेड गाजा को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सेना को भेजकर इसके छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े कर दिए जाएं तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इसी प्लान पर अमल करते हुए इजराइल गाजा के अंदर धीरे धीरे करके अपने सैनिकों की गिनती बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, ये सैनिक सबसे पहले गाजा के अस्पतालों को अपना निशाना बनाने वाले हैं। असल में इजरायली सेना के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने खुलकर इस बात को कहा है कि गाजा के अस्पतालों में हमास के अड्डे हैं और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है। यानी उनका कहना है कि ये हमास अपने छिपने और हथियारों को छिपाने के लिए अस्पतालों का यूज कर रहा है। उनके अनुसार गाजा के अल शिफा जैसे बड़े अस्पतालों में हमास के हथियारों का जखीरा हो सकता है, इसीलिए गाजा के अंदर तैनात इजरायली सेना का सबसे पहला निशाना ये अस्पताल ही बनेंगे। अब चिंता की बात यह है कि अस्पतालों और दवाइयों की कमी से जहां गाजा के आम नागरिक पहले ही बेहाल हैं, ऐसे में हमास के सैनिक का इन हॉस्पिटल पर अटैक करना सिचुएशन को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकता है। यही कारण है कि WHO और UN जैसे संगठन इजराइल की सेना को ऐसा कोई भी कदम उठाने से मना कर रहे हैं। अब इजराइल इनकी बात को मानता है या नहीं, यह हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। वैसे आप लोगों का क्या कहना है, इजराइल को हॉस्पिटल पर अटैक करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।